नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज में हूं निशा मिश्रा। मोदी है तो मुमकिन है और हिम्मत है तो हेमंत है। भाई एक केंद्र में राज कर रहे हैं, एक राज्य में राज्य कर रहे हैं। फिलहाल दोनों केंद्र में ही नजर आ रहे हैं, लेकिन राज्य में जो गर्माहट पैदा की है ज्योत्सना किरकिट्टा ने ना, वो आग थमने का नाम नहीं ले रही है। भले ज्योत्सना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर माफी मांग ली हो, लेकिन एडवोकेट ज्योति आनंद और उनके साथ जिस समुदाय की भावनाओं को आहत किया है ज्योत्सना ने, वो चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कई लोग तो हैं जो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। एक नजर पहले डाल लेते हैं इन लोगों की बातों पर, फिर बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मीडिया द्वारा जो कॉन्क्लेव चलाया गया, तो उसमें आपने देखा है महिला है ज्योत्सना करकटा, जो आज का जमाने में हो गया कि कुछ भी बोल दो, उलझुल कोई भी बातें, उससे संस्कृति सभ्यता और कोई अनुशासन से कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह की एक वाकया हुई जिसमें ज्योत्सना करकटा ने हमारे सनातन संस्कृति के धर्मगुरु द्रोणाचार्य जी, जिनके मतलब नाम लेते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इस तरह के गुरु के लिए अपशब्द का प्रयोग किया गया। हम मतलब उसको अनुभूति जो उसकी हो रही है, जो हमारे अंदर जो उसका जो आग उबल रहा है, उसको हम बयां भी नहीं कर सकते शब्दों में। हमारे आप रोंगटे को देख सकते हैं, हमारे जहन को, हमारे दिल को आप देख सकते हैं कि हम कितना दर्द में हम लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि आप हमें गाली दीजिए, वो फिर भी चलता है। आप उस गुरु को गाली दे रहे हैं जिनकी वजह से आज हमारी संस्कृति और सभ्यता पूरे विश्व में, हम विश्व में विश्व गुरु बने हुए हैं, विश्व को हम पाठ पढ़ा रहे हैं, और हमारे गुरुओं को आप गाली दे रहे हैं। ये कहाँ की संस्कृति है? उसके खिलाफ हम लोग आज FIR करें, और हम अनुशासन, हम सरकार से, हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि उस महिला को उसको गिरफ्तार कर, और जल्द से जल्द उसको इस करने की सजा मिलनी चाहिए, और नहीं मिलेगा तो हम पूरे झारखंड में इसके लिए आंदोलन छेड़ेंगे। हमारा एक जो हमारे आदर्श गुरु द्रोणाचार्य हैं, उनके खिलाफ अपशब्द का उपयोग किया और उनको गाली देते हुए उनके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला, जिस कारण एक हम लोग के समुदाय में एक हम लोगों को थोड़ा सा अंदर से आक्रोश है कि हम लोग आज तक किसी के किसी भी जाति को हम लोग आज तक ना गाली देते हैं, ना किसी का हम लोग खिलाफ जाते हैं। तो फिर आखिर हम लोग को क्यों गाली देगी, या हमारे समुदाय को क्यों गाली देगी? आज आप अगर किसी ST पे आप अगर अपशब्द का उपयोग कर दीजिए, तो इन लोग SC ST का केस कर देते हैं। तो आज हम जनरल होके हम लोग सिर्फ क्या गाली खाने के लिए रह गए हैं, और हमारे समुदाय पे हमारे आदर्श को इन लोग गाली देते हैं, और हम लोग को चुपचाप सुनना चाहिए और बर्दाश्त करना चाहिए। ज्योत्सना को ये जानना जरूरी है कि जिस तरह आप किसी को भी ST SC के साथ कोई भी FIR में फंसा सकते हैं, यार बहुत अच्छा से बोलते हैं, बहुत अच्छा प्रवक्ता, मतलब माइक में तो उनसे बड़ा कोई है नहीं। तो उनको ये चीज आज यहाँ पे हम लोग उन्हीं को जो द्रोणाचार्य के ऊपर जो उन्होंने शब्द बोला, उसके ऊपर हम लोग FIR करने आए हैं कि वो अगला आने वाला टाइम में, चाहे वो ज्योत्सना हो या कोई भी और हो, वो सनातन धर्म हो या किसी के बारे में अपशब्द कभी कहेंगे नहीं। और हम प्रशासन से भी मांग करते हैं कि जिस तरह उनका सपोर्ट किया था ST SC केस में, जो अमित के ऊपर जो FIR किए थे, उस तरह इनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाए। तो गाली नहीं, आज जो जितने भी शिक्षक हैं जो विभिन्न क्षेत्र में काम कर रहे हो, जिसमें गुरु शिष्य की भूमिका हो, उस हर गुरु को गाली दिया गया है, और उस गुरु के एहसान को भुलाया गया है। जिस गुरु को, उनकी भी कोई गुरु होंगे, वो भी नेता बनी है, वो भी विश्वविद्यालय में पढ़ती थी, मेरे नॉलेज में जितना है, तो उनके भी कोई गुरु होंगे। तो वो केवल द्रोणाचार्य जी को गाली नहीं दी है, और बल्कि आज के समाज में जितने भी लोग हैं जो गुरु की भूमिका निभा रहे हैं विभिन्न क्षेत्र में, उन सबको गाली दिया गया है इसके माध्यम से। और मैं सिर्फ यही मांग करना चाहता हूँ, आज हम लोग यहाँ पे आए हैं कि उन पर कुछ ठोस कार्रवाई हो, उनको पता चले कि वो जो बोली है वो कदाचित समाज में सुनने लायक नहीं है, और उन पर गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखा आप लोगों ने, एडवोकेट ज्योति आनंद, जिन्होंने पहले FIR दर्ज कराई, अब ये पूरा मामला न्यायालय में है। मजिस्ट्रेट फैसला करेंगे कि भाई क्या ज्योत्सना ने जो बोला वो इतना आपत्तिजनक है उन्हें कि उन्हें सलाखों के पीछे जानी चाहिए, या फिर उन्हें माफी दे दी जानी चाहिए। क्योंकि द्रोणाचार्य के विषय में एक शब्द का इस्तेमाल किया था जो मिनटों में पुआल में लगे आग की तरह पूरे झारखंड में फैल गई। और भाई अगर आपके समर्थक हैं तो आपके विरोधी भी हैं। हमेशा जब आप जितने बड़े होते जाते हैं ना, सामाजिक तौर पर पॉपुलर होते जाते हैं, आपकी प्रशंसा होने लगती है, तो याद रखना चाहिए कि आपके विरोधी और विपक्षी भी उतने ही खड़े होंगे, आपके दुश्मन भी उतने ही पैदा होंगे। इसलिए आपके मुंह से, आपकी जुबान से निकला हुआ एक छोटा सा शब्द भी आपके लिए एक तीर और कमान का काम करने वाला है। वही कमान ज्योत्सना के हाथ से वो तीर छूटा द्रोणाचार्य के नाम का, और सीधे जाके उन लोगों को आहत कर गया जो उस समुदाय से आते रहे हैं।
गुरु द्रोण के विषय में बोलते-बोलते वो इतना कुछ बोल गईं कि बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, तो उन्होंने माफ़ी माँगी। ज्योत्सना से कल हमने भी फ़ोन पर बातचीत की, उन्होंने कहा कि भई ये पहली बार नहीं है कि पक्षपात के उन पे आरोप लगते रहे हैं, लेकिन ये कौन से लोग हैं जो मुझसे बार-बार माफ़ी माँग रहे हैं। मैंने तो माफ़ी माँग ली, अब जो बचा-खुचा है, वो मैं मजिस्ट्रेट के सामने कहूँगी। मैं एक-एक जन को पकड़-पकड़ के माफ़ी नहीं माँग सकती, मैं एक-एक जन को बता नहीं सकती कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मजिस्ट्रेट के सामने अदालत में खड़े होकर मैं सारी बात कहूँगी कि हाँ, कहाँ मुझसे भूल हुई है और कहाँ मैं सही हूँ। और जब हमने कल वो वीडियो डाला ना, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कुछ जो बुद्धिजीवी लोग उनको कह सकते हैं, उन्होंने कमेंट में लिखा था कि महाभारत एक काल्पनिक कथा है। तो मुझे हँसी भी आ रही है कि महाभारत अगर काल्पनिक है, तो गीता भी काल्पनिक है, हमारी भागवत गीता। और उच्च न्यायालय में गीता पर हाथ रखकर हम शपथ लेते हैं कि जो बोलेंगे वो सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। और अगर गीता झूठी है, महाभारत झूठ है, द्रोण का किरदार झूठ है, तो फिर कृष्ण भी झूठ है। तो कृष्ण को पूजने वाले जो लोग हैं, चाहे वो इस्कॉन से जुड़े हुए लोग हो, चाहे भारत के भारतीय लोग जो भगवान श्री कृष्ण को पूजा करते हैं, सुदर्शन चक्रधारी को पूजते हैं, वो सब माया है, कुछ भी नहीं है। ताज्जुब होती है मुझे उन कमेंट्स करने वाले भाइयों पर। मैं उन्हें गाली नहीं दूँगी, कुछ नहीं बोलूँगी। बोलूँगी कि जब कमेंट्स करते हैं ना, तो ऐसा कमेंट्स किया कीजिए कि जिसका कोई सिर-पैर हो। महाभारत पर जो कहानियाँ बनी हैं, वो हो सकता है कि फ़िक्शनल हो, फ़िक्शन वाली हो कहानियाँ, उसमें 3 में 4 मिलाकर की गई हो, लेकिन महाभारत झूठ नहीं है। हाँ, मुझसे कोई सवाल करेगा कि मैडम आप महाभारत के टाइम पर थीं क्या? ऐसा मुझसे ज्योत्सना ने भी कहा था ऑफ द रिकॉर्ड कि मैडम द्रोणाचार्य के समय आप थीं क्या? तो भाई द्रोणाचार्य के समय तो मेरे बाप-दादा भी नहीं थे। मैंने अपने परदादा को नहीं देखा है, तो क्या मेरे परदादा नहीं हैं? या उनके दादा-परदादा नहीं हैं? जो चीज़ें नहीं दिखती हैं, वो नहीं है, ये नहीं मानना चाहिए। कुछ चीज़ें अपने समय के हिसाब साढ़े 5,000 साल पहले तो मेरे बाप के बाप भी नहीं पैदा हुए थे, तो मैं कहाँ से आ जाऊँ? सच्चाई यही है कि महाभारत हुई थी, द्रोणाचार्य एक किरदार थे, कुलगुरु कृपाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, अर्जुन योद्धा थे, भगवान श्री कृष्ण थे, गीता है और ये सब रहेंगे। अनंत काल तक हम सब मिट जाएँगे, ये रहेगा, सनातन रहेगा। शब्द कैसे थे ज्योत्सना के, ज्योत्सना भली-भांति जानती हैं। उस कॉन्क्लेव में इकट्ठे सैकड़ों लोग जो बैठे हुए थे, चाहे वो मीडिया जगत से लोग जुड़े हुए हों या फिर नेता से हो, पॉलिटिशियंस हो, जो भी हो, वो सब जानते हैं कि ज्योत्सना ने क्या कहा। ज्योत्सना ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें लगा कि हाँ, उनसे भूल हो गई है, उनकी ज़ुबान फिसल गई हो या फिर भावनाओं में बहकर उन्होंने कुछ बोल दिया, माफ़ी माँगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि अब ज्योत्सना के साथ-साथ सुदेश महतो भी सामने आएँगे, तो हम माफ़ करेंगे। जी हाँ, एक व्यक्ति ने इस वीडियो में आपने सुना होगा कि कहा है कि सुदेश महतो आएँगे सामने क्योंकि सुदेश महतो की पार्टी से बिलॉन्ग करती हैं आजसू नेत्री ज्योत्सना केरकेट्टा। तो ज्योत्सना केरकेट्टा के संग अब सुदेश महतो को भी अब इस केस में खींचा जा रहा है। अब देखना दिलचस्प है कि भाई मजिस्ट्रेट के यहाँ क्या फैसला आता है और ज्योत्सना केरकेट्टा को क्या लोग अमित के साथ जोड़कर देख रहे हैं कि अमित महतो को जब सलाखों के पीछे जाना पड़ा, माफ़ी नहीं मिली, तो क्या ज्योत्सना को भी सलाखों के पीछे जाना होगा? फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज़। नमस्कार, जोहार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।